पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जो बहुत ही साहसी और शूरवीर योद्धा थे। उनकी साहस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी, उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाढ़ चढ़ाकर मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। आज हम इस वीडियो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिए। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभावान दिखाई देते थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन में ही कुशल योद्धा रहे। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना ही बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3000 हाथी तथा 3 लाख पैदल सैनिक थे, और इनमें घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व में जाकर विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लिया। सन 1911 में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिल इंसान थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ करके छोड़ दिया, लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को ही कैद कर लिया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया, और मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाढ़ चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कला प्रदर्शन की अनुमति दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की कला प्रदर्शन की बारी आई, तभी चंद्रवरदाई ने एक दोहा का 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई के कहे अनुसार अपने शब्द वेदी बाण को छोड़ा, और वह वहां जाकर मोहम्मद गौरी के सीने के आर पार हो गया, और वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के तत्पश्चात ही चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आत्मसम्मान के रक्षा हेतु एक दूसरे को मार दिया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अखंड भारत।